आदाब नाजरीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम रूबरू में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आपकी मुलाकात मोअज़्ज़ज़ शख्सियतों से कराते आ रहे हैं और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आज हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो गैर मामूली हस्ती है, एक मौरिख है, एक तारीख़-दां है, एक सहाफ़ी है, एक शायर है और न जाने क्या क्या खूबियाँ इनमें हैं। ये आप जानेंगे हमारे प्रोग्राम के ज़रिए। आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए नाज़रीन, आपकी तरफ से और टी न्यूज़ की तरफ से मैं इस्तक़बाल करना चाहूँगा जनाब अल्लामा एजाज़ फ़र्रुख साहब का हमारे स्टूडियो में जो पहली मरतबा आए हैं। रियासत के नामवर दानिश्वर सहाफ़ी मौरिख़ व अदीब अल्लामा एजाज़ फ़र्रुख की हिमगिर शख्सियत किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। फिर भी चूँकि अल्लामा आज हमारे प्रोग्राम रूबरू में मौजूद हैं, इसलिए मौसूफ़ से गुफ्तगू शुनीद से क़ब्ल मुख्तसर सा तारुफ़ ज़रूरी तसव्वुर करते हुए हम कह सकते हैं कि असर हाजिर के दीदावर अल्लामा एजाज़ फ़र्रुख पुरानी और नई नस्ल के माबैन एक पुल की मानिंद है। अल्लामा की आँखों ने जिस तरह अंग्रेज़ों और आसिफ जाही की शाही दौर को देखा है, उसी तरह जमहूरी दौर को देख रहे हैं। ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ों में कहा जा सकता है कि अल्लामा हालत हाज़िरा को न सिर्फ देख रहे हैं बल्कि इसकी खूबी व ख़राबी से भी नई नस्ल को वाकिफ़ व आगाह करवा रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने काफ़ी तहक़ीक़ के बाद जो किताबें तसन्नीफ़ व मुरतब की हैं वो अपनी मिसाल आप कहलाई जाती हैं। यूँ तो हैदराबाद की सियासी तारीख़ी कई ज़ावियों से मुरतब हुई, लेकिन हैदराबाद की तहज़ीबी तारीख़ ताहाल मुरतब न हो सकी। अल्लामा एजाज़ फ़र्रुख हैदराबादी निज़ाद हैं। उन्हें इस बात का शदीद एहसास रहा कि वो अपनी मिट्टी का क़र्ज़ न अदा कर सके। चुनांचे इस ज़मन में उनकी पहली किताब ख़ामा खूं चका अपना हैदराबादी तहज़ीब के नक़ुश को महफूज़ करने की ज़मीन में पहला कदम था। उन्होंने अपनी दूसरी किताब हैदराबाद शहर निगारा में हैदराबादी तहज़ीब की लफ्ज़ों में मुसव्वरी की है। ये किताब नायब सदर जमहूरिया हिंद हामिद अंसारी के हाथों जुबली हाल में इजरा की गई। इसके बाद इनका तीसरा तिबाती सिलसिला ग्लिम्प्सेस ऑफ निज़ाम डोमिनियन है, जो 526 सफ़ात और 526 तस्वीर पर मुश्तमिल है। ये किताब अंग्रेज़ी में 1895 में लंदन में शाये हुई, जो नायाब थी। अल्लामा ने ताहाल जो सबसे कीमती काम किया है वो 1880 से 1960 तक के हैदराबाद की नादार व नायाब तस्वीर का एल्बम है, जिसको अल्लामा ने अक्स हैदराबाद के उन्वान से शाये करवाया। इनकी ज़ाती ज़ख़ीरे में तकरीबन 1300 नादर तस्वीरें हैं, जिनमें से 613 तस्वीर इस किताब में शाये की गई। इनमें से बेशतर तस्वीरें ऐसी हैं जो इससे पहले कहीं शाये नहीं हुई। इस मुख्तसर तारुफ़ के बाद ये ज़रूरी है कि हैदराबादी तहज़ीब से मुतालिक टी न्यूज़ के नाज़रीन को अल्लामा की ज़बानी चंद हक़ाइक़ सुनाए जाएँ। अल्लामा साहब, आपका खैर मक़दम है हमारे प्रोग्राम में। आप पहली बार आए हमारे स्टूडियो में, हमारी खुशनसीबी है। आप एक माहिर तारीख़-दां हैं, एक अच्छे शायर हैं, एक सहाफ़ी भी हैं, और क्या क्या हैं आप? वैसे तो मैं न माहिर तारीख़-दां हूँ जी, और शायर तो मैं सिरे से हूँ ही नहीं। 2-4 किताबें मेरी यूँ निकल पड़ी। अलबत्ता खिताबत से मेरा ताल्लुक़ रहा है और नसर लिखता हूँ। नसरकारी में आप कह सकते हैं कि मेरा कुछ थोड़ा सा तालिबे इल्माना रसूख रहा है। वैसे मैं समझता हूँ कि मैं माहिर तो किसी चीज़ का नहीं हूँ, एक तालिबे इल्म ज़रूर हूँ। नहीं, आप में जो कई शख्सियतें छुपी हुई हैं, उसमें से हम आज एक शख्सियत को निकालना चाह रहे हैं बाहर, वो है मौरिख़ के, यानी कि तारीख़-दां के। हम आज तारीख़-दां से बात करना चाहेंगे। जी, तो सबसे पहले आप समझ ही गए होंगे कि हमारी हैदराबाद की तारीख़ के बारे में आपसे जानना है, क्योंकि आपने हैदराबाद की इतनी अच्छी किताबें लिखी हैं और कई तस्वीर उसमें जो शाये किए हैं ग्लिम्प्सेस ऑफ हैदराबाद में। ये आपको ख्याल कैसे आया और इतनी इसको जमा करने में कितना टाइम लगा, आपको कितनी दिक्कतें सामना करना पड़ा?
दरअसल इसमें जो सबसे अहम बात है वो यह है कि हैदराबाद की सियासी तारीख तो कई जावियों से तरतीब दी गई, लेकिन हैदराबाद की तहजीबी तारीख वो किसी तरह से मुरतब ना हो सकी। शायद इसकी एक वजह ये भी हो कि लखनऊ को अब्दुल हलीम शरर और खुर्रतुल ऐन हैदर जैसी शख्सियतें मैसर आ गईं, दिल्ली को राज़िकुल कैरी और ख्वाजा हसन निज़ामी जैसी शख्सियतें मिल गईं। यह हैदराबाद की बदनसीबी कहिए कि इसकी तहजीब को पढ़ने, समझने, परखने, देखने और इसकी नुकूश को वाज़ेह करने के लिए शायद कोई मौजूद शख्सियत मिल नहीं सकी थी। मैं चूँकि हैदराबादी निजाद हूँ, इस एतबार से मुझे यह महसूस हुआ कि मुझे अपनी मिट्टी का कर्ज अदा करना चाहिए। ये काविश मैंने इस एतबार से शुरू की कि जब मैंने हैदराबाद की तहजीब को गौर से देखा तो मुझे महसूस हुआ कि इसमें कुछ शुमाल का असर है, कुछ दिल्ली की तहजीब दर आई, कुछ लखनऊ की, बाकी सब कुछ तो हैदराबाद में था ही था। 500 साल की इसकी तारीख है, तहजीब की तारीख मैं कह रहा हूँ, वरना अगर आप गोलकुंडा की तारीख मुझसे पूछें तो मैं कहने के मौक़िफ़ में हूँ कि ये 2000 से कुछ ज़्यादा पुरानी तारीख है। 2 क़ब्ल मसीह से इसका सिलसिला चलता है। गोलकुंडा किला तो काकतियाओं का बनाया हुआ है, लेकिन मिट्टी का किला था। तहजीबी तारीख तो इसकी 500 बरस की है, तो कुछ इसमें ईरानी असरात भी दर आए। चार मीनार को देखिए जो कुतुब शाह के दौर में तामीर हुआ, लेकिन उस वक्त अकबर, शहनशाह अकबर हुक्मरान था, हिंदुस्तान का शहनशाह था, उसका भी ज़ौक़ तामीर था। जिस वक्त चार मीनार तामीर हो रहा था उसी वक्त फतेहपुर सीकरी भी बन रहा था। चुनांचे चार मीनार के सामने जो आप 4 कमानें देखते हैं और कुछ चार मीनार की पुरशिकोह इमारत है, इस इमारत पर मुग़लिया तर्ज़ तामीर का बड़ा असर महसूस होता है। हैदराबाद को मैं ये कहूँगा कि ये गंगा जमनी तहजीब इसके लिए बहुत छोटा लफ्ज़ बन जाता है। ये तो एक हमरंगी तहजीब है कि जहाँ रंग रंग के फूल एक गुलदस्ते में जमा हो गए हों, हर एक की महक अलग हो, हर एक की ताज़गी अलग हो, हर एक की शगुफ्तगी अलग हो। फिर ये कि यहाँ कभी ज़ात पात, रंग और नस्ल का झगड़ा नहीं रहा, सब मिलजुल के रहे। इब्राहिम कुतुब शाह ने विजयनगरम की शहजादी भागीरथी से शादी की थी, और कुली कुतुब शाह की मोहब्बत की दास्तां तो आप जानते ही हैं कि 14 बरस की उम्र में भागमती की गिरहगीर का असीर हुआ, और पढ़ने लिखने की उम्र में जब वो इश्क कर बैठा तो ये कहावत मशहूर है कि उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। नाज़रीन, इस खुसूसी प्रोग्राम में लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा, बहुत जल्द वापस आएंगे, देखते रहिए।